जी हां दोस्तों, जिस रोमांचक और जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम ने अभी अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन किया, वह किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। दोनों ही टेस्ट मुकाबलों में भारतीय यंग ब्रिगेड ने अपनी ताकत और हौसले का ऐसा प्रदर्शन किया कि वेस्टइंडीज की टीम सरेआम बुरी तरह से धुल गई और हर दिशा में उन्हें मात मिली। यह 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज भारत ने 2-0 से जीतकर वेस्टइंडीज का ऐसा सूपड़ा साफ कर दिया कि उनके खेमे में पूरी तरह हड़कंप मच गया। हर गेंद, हर शॉट, हर विकेट पर भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह दबदबा बनाया, वह वेस्टइंडीज टीम के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही अब दोनों ही टीमों के बीच 5 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज होने जा रही है और इसके लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की मौजूदगी में बोर्ड मीटिंग कर इस सीरीज के लिए पूरी नई रणनीति तैयार कर दी है। इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की नई 15 सदस्यीय स्क्वाड में युवा खिलाड़ियों की पूरी फौज शामिल की गई है, जिसमें अपनी इस स्क्वाड में हार्दिक पांड्या समेत 4 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनकी जगह हाल ही में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा समेत कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इस नई टीम के ऐलान होते ही वेस्टइंडीज टीम में खलबली मच गई और उनके खेमे में डर का माहौल सा बन गया। अब वेस्टइंडीज को पता है कि भारतीय टीम इस T20 सीरीज में कोई मामूली टीम नहीं है, बल्कि एक ऐसी टीम उतरी है जो हर मुकाबले में अपनी ताकत और रणनीति के साथ दबदबा कायम करेगी। पिछली T20 सीरीज के अनुभव और हाल ही में टेस्ट सीरीज में मिली जीत के बाद टीम इंडिया की निगाहें साफ हैं। वेस्टइंडीज को उनके ही घर में बुरी तरह हराकर अपनी बादशाहत को बरकरार रखना है। हर खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही जान लगा देगा। हर रन, हर शॉट, हर विकेट इस सीरीज में निर्णायक होगा और भारतीय टीम की जुझारूपन और आक्रामकता को दर्शाएगा। कप्तान और चयनकर्ताओं ने पूरी टीम में जोश और गुस्से का माहौल बनाया है। उससे यह साफ है कि टीम इंडिया इस T20 सीरीज में कोई हल्की फुल्की गलती नहीं करेगी। हर युवा खिलाड़ी मैदान पर अपने दम और प्रदर्शन से साबित करेगा कि टीम में उनका चयन कितनी सही रणनीति का हिस्सा है। अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर कर नए युवा खिलाड़ियों को शामिल करना भारतीय टीम की ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है और इससे वेस्टइंडीज टीम मानसिक रूप से दबाव में आ गई है। इससे पहले की T20 सीरीज में भी टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को साल 2023 में बड़े अंतर से हराया था और अब भी यही लक्ष्य है। हर मुकाबले में ऐसे प्रदर्शन करना कि विपक्ष की नींव हिल जाए और भारतीय टीम का दबदबा और भी मजबूत हो। इस सीरीज में हर मैच हाई वोल्टेज और रोमांच से भरपूर होगा, क्योंकि भारतीय टीम के हर खिलाड़ी के इरादे और मानसिक तैयारी इस सीरीज को जीतने के लिए किसी युद्ध की तरह है। बल्लेबाज अपनी ताकत, गेंदबाज अपनी सूझबूझ और फील्डर अपनी चुस्ती के साथ मैदान पर उतरेंगे और हर पल यह सुनिश्चित करेंगे कि विपक्ष को कोई मौका न मिले। टीम इंडिया की यह रणनीति, युवा खिलाड़ियों का जोश और पिछले टेस्ट मुकाबलों की जीत का आत्मविश्वास मिलकर इस T20 सीरीज को बेहद धमाकेदार और जबरदस्त बनाने वाला है। हर दर्शक को इस सीरीज में रोमांच, उत्साह और हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यह केवल 5 मैचों की T20 सीरीज नहीं है, बल्कि भारतीय टीम की आक्रामकता और दबदबा दिखाने का मंच है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सीरीज हर मोड़ पर सस्पेंस, उत्साह और जुझारूपन से भरी होगी। टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड का गुस्सा, अनुभवियों का संयम और हर खिलाड़ी की जान लगाने वाली तैयारी वेस्टइंडीज के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होगी। हर गेंद, हर रन, हर विकेट इस सीरीज में निर्णायक भूमिका निभाएगा और दर्शकों के दिलों की धड़कनें इस रोमांचक मुकाबले के साथ ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी। भारतीय टीम की यह नई स्क्वाड, युवा और अनुभवियों का अद्भुत मिश्रण वेस्टइंडीज को हर मोड़ पर चौंकाती रहेगी और यह 5 मैचों की T20 सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे रोमांचक और जबरदस्त प्रतियोगिता साबित होगी। जी हां दोस्तों, तो आज के इस बेहद रोमांचक और ब्रांड न्यू वीडियो में आपको देखने को मिलेगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 5 मैचों की सुपरहिट T20 सीरीज का पूरा धमाकेदार शेड्यूल, जिसमें हर मुकाबले की तारीख, समय और मैदान की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वहीं पहले मुकाबले का प्लान क्या है, कौन कौन मैदान पर उतर रहा है
और कब और कहां से मैच लाइव देखा जा सकता है, यह सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी दिखाए जाएंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि किस टीम का पलड़ा कितना भारी रहा है और कौन सी टीम किस पर हावी रही है। और हाँ दोस्तों, सबसे खास बात यह कि इस सीरीज के लिए BCCI ने जो नई बब्बर शेरों से भरी हुई 15 सदस्यीय टीम घोषित की है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का ऐसा जबरदस्त मिश्रण है कि वेस्टइंडीज के खेमे में एकदम डर और हड़कंप मच गया है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी, कौन कौन से खिलाड़ी मैदान पर अपने जोरदार शॉट्स और गेंदबाजी से विपक्ष को दबाव में लाएंगे और किस खिलाड़ी के छक्के छक्के विपक्ष की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे। साथ ही इस वीडियो में यह भी चर्चा होगी कि इस 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत अपनी ताकत और आक्रामकता दिखाते हुए कैसे वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ करने वाला है और हर मैच हाई वोल्टेज, रोमांच और जुझारूपन से भरपूर होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस T20 सीरीज में कौन सी टीम दबदबा बनाएगी, कौन कौन से खिलाड़ी सुपरस्टार बनकर मैदान पर छाएंगे और कौन अपनी टीम के लिए निर्णायक योगदान देगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि टीम इंडिया टेस्ट सीरीज की तरह ही इस T20 सीरीज में भी वेस्ट इंडीज को पूरी तरह से मात दे, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी जरूरी है। साथ ही दोस्तों, आपकी राय भी हमें जाननी है कि इस T20 सीरीज में कौन से भारतीय बल्लेबाज बड़े बड़े छक्के मारने के लिए जाने जाएंगे। इसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स के बगल में दिए हुए हाइप वाले बटन को दबाना भी याद रखें। इस वीडियो में आप पाएंगे पूरा रोमांच, हर मैच का पूरा शेड्यूल, टीम इंडिया की जबरदस्त नई स्क्वाड की जानकारी और T20 सीरीज से जुड़ी हर जरूरी डिटेल, जो इस सीरीज को देखने के लिए आपको और भी ज्यादा उत्साहित और रोमांचित कर देगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम सीधे वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं और आज के इस बेहद रोमांचक 5 मैचों की T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की डिटेल में उतरते हैं। तो दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यहां पर हर गेंद, हर रन और हर विकेट का रोमांच दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देगा। उसके बाद दूसरा T20 मुकाबला चेन्नई के M चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां मैदान पर उतरते ही खिलाड़ियों की ऊर्जा और आक्रामकता का तूफान दौड़ता हुआ दिखाई देगा। तीसरा T20 मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यहां मैदान का हर कोना, हर सीट, हर दर्शक इस हाई वोल्टेज मुकाबले का हिस्सा बनेगा। सीरीज का चौथा T20 मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा और यहाँ की ठंडी हवा भी खिलाड़ियों की आंख को कम नहीं कर पाएगी, बल्कि हर शॉट और हर गेंद दर्शकों के रोमांच को और बढ़ाएगी। और दोस्तों, इस सुपरहिट 5वें और आखिरी T20 मुकाबले का आयोजन हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किया गया है, जहां फिनाले जैसा माहौल रहेगा और हर टीम अपनी पूरी ताकत झोंक कर विपक्ष को दबाव में लाने की कोशिश करेगी। इन सभी मुकाबलों का समय भारतीय मानक समय अनुसार शाम 7:30 बजे निर्धारित किया गया है और लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर मिलेगा। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जिससे आप कहीं भी कभी भी इस रोमांचक सीरीज का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, सुनो और ध्यान से सुनो। सबसे पहले यह बात साफ कर दूं कि BCCI ने जिस 15 सदस्यों की दमदार, जवां और आग में तपकर तैयार की हुई नई भारतीय टीम का ऐलान इस T20 सीरीज के लिए किया है, उससे पहले हमें एकदम बिना किसी घुमा फिरा बात के यह जानना जरूरी है कि इतिहास क्या कहता है जब भारत और वेस्टइंडीज टकराए हैं T20 के मंच पर, क्योंकि यही आंकड़े और यही तारीफें बताते हैं कि इस नई स्क्वाड का वजन कितना बड़ा है और किस तरह से उसे मैदान पर उतरकर नतीजे में बदलना होगा। अब आंकड़े सुनो। भारत और वेस्टइंडीज ने अब तक कुल 30 T20 मुकाबले खेले हैं और इन 30 मैचों में वेस्टइंडीज ने 10 में कमाल दिखाया और जीत अपने नाम की, जबकि भारत ने दमदार खेल के साथ 19 बार बाजी मारकर विरोधी पर अपना दबदबा कायम किया है
और एक ही मुकाबला ऐसा रहा जो बिना नतीजे के खत्म हुआ। यानी कुल मिलाकर भारत का पलड़ा भारी रहा है। पर यह बात याद रखना कि ये संख्या सिर्फ कागज पर चमकती है। असली लड़ाई तो मैदान में होगी, और मैदान में वेस्टइंडीज के पास ऐसे पावर हिटर मौजूद हैं जिनकी लंबी छक्कों की ताकत पर हर भारतीय गेंदबाज की नींद उड़ सकती है। ये खिलाड़ी इतने भयंकर और आक्रामक हैं कि उनके बल्ले से निकला हर शॉट मैदान की सीमाओं के पार जाने की कगार पर लगता है। और इसलिए इस नई भारतीय स्क्वाड के सामने न सिर्फ रन बनाना है, बल्कि ऐसी रणनीति, ऐसी गेंदबाजी और ऐसी फील्डिंग दिखानी होगी जो इन तगड़े बल्लेबाजों की रॉ में खलल डाल दे। तो दोस्तों, इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 ओपनर बल्लेबाजों को टीम इंडिया में मौका दिया है, जो T20 पावर प्ले में टीम के लिए बड़ा हथियार साबित होंगे। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर खिलाड़ी के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, वही ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारतीय T20 टीम से बाहर रहकर अपने फैंस को काफी याद आए, अब वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। मैदान पर उतरते ही उनका अंदाज ऐसा है जैसे बल्ले में आग लगी हो, हर शॉट के साथ गेंद दूर दूर तक जा रही हो और विरोधियों की गेंदबाजी पर हावी होने की क्षमता साफ झलक रही हो। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अब तक ऋतुराज ने 23 T20 मुकाबले खेलते हुए 633 रन जमा किए हैं, जिसमें एक शानदार शतक और 4 दमदार अर्धशतक शामिल हैं। इन आंकड़ों से ही यह स्पष्ट होता है कि वह रन बनाने की मशीन है और किसी भी शुरुआती गेंदबाजी के सामने टिके रहकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में सक्षम हैं। अब इस T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ का हर रन और हर शॉट इस बात का संदेश देगा कि वह न केवल वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को हिला सकते हैं, बल्कि भारतीय टीम को तेज शुरुआत देकर पूरे मैच का टोन सेट करने वाले खिलाड़ी हैं। अगर इस सीरीज के दौरान वह अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो किसी भी मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग से विपक्ष की नींद उड़ जाएगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे खिलाड़ी के तौर पर, दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर मौका मिला है अभिषेक शर्मा को। वह खिलाड़ी जो मैदान पर आते ही विरोधी की नींद उड़ा देता है। बाएं हाथ का यह विस्फोटक बल्लेबाज मैदान में आते ही पूरे माहौल को अपने नाम कर लेता है। पावर प्ले में उनके शॉट्स ऐसा धमाका करते हैं कि गेंदबाज और फील्डर्स दोनों सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें, कैसे रोकें। हाल ही में एशिया कप में उनके बल्ले ने विपक्षी टीम की हर रणनीति को पल भर में ध्वस्त कर दिया। 24 T20 मैचों में उन्होंने 849 रन जुटाए हैं, 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि मैदान पर आतंक और दबदबा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि पावर प्ले में ही विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं और बाकी मैच को अपने काबू में कर लेते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अब उनकी चुनौती सिर्फ रन बनाना नहीं है, बल्कि पूरी सीरीज को अपने नाम करना है। उनका आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज विपक्ष की नींद हराम कर देता है और दर्शकों को हर रन पर रोमांच के नए स्तर पर ले जाता है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में मौका मिला है बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल, जो लंबे समय बाद T20 टीम में धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। यशस्वी का नाम हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने जबरदस्त प्रदर्शन के बाद हर जगह गूंज रहा है। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को ऐसा परेशान किया कि उन्हें हर ओवर में सटीक रणनीति अपनानी पड़ी, लेकिन जायसवाल के शॉट्स की आंधी ने सबको चुप करा दिया। T20 फॉर्मेट में भी उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ विस्फोटक ही नहीं, बल्कि भरोसेमंद बल्लेबाज भी हैं। 23 मैचों में 723 रन बनाने के साथ 1 शतक और 5 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच बदलने की क्षमता को पूरी तरह दर्शाता है। शुरुआती ओवरों में उनका काबिलियत से भरा खेल विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। पावर प्ले में उनका बल्ला जैसे आग के गोले छोड़ता है, चौके छक्कों की बौछार विपक्ष को हिला देती है। उनकी वापसी सिर्फ स्क्वाड को मजबूती नहीं देती, बल्कि यह संदेश भी है कि भारतीय क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को कितना सम्मान और महत्व दिया जाता है। इस T20 सीरीज में यशस्वी जायसवाल सिर्फ रन बनाने ही नहीं, बल्कि मैच का रुख पलटने और टीम इंडिया को दबदबा बनाने की चुनौती अपने साथ लाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है
वेस्टइंडीज के खिलाफ अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत? वही इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में टीम इंडिया के लिए 3 दमदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को भी शामिल किया गया है। तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर इस स्क्वाड में टीम इंडिया में मौका मिला है बाएं हाथ के धमाकेदार युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को, जिनका अंदाज ही ऐसा है कि मैदान पर आते ही विरोधियों के पसीने छूटने लगते हैं। जब वह क्रीज पर कदम रखते हैं तो फील्डिंग टीम की सारी योजना ध्वस्त हो जाती है। T20 करियर में उन्होंने 32 मैच खेलते हुए 962 रन जुटाए हैं। 2 शतक और 4 अर्धशतक ठोककर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके बल्ले में विस्फोटक ताकत है। वेस्टइंडीज के लिए वह किसी भी समय कैटास्ट्रोफिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले से लेकर मिडिल ओवर तक उनका बल्ला विपक्ष पर भारी पड़ता है। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण देती है, ताकत, निरंतरता और आक्रामकता, जिससे हर गेंदबाज थक जाता है और विपक्षी सोच में पड़ जाता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने नहीं, मैच पलटने आया है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी टीम इंडिया को मिली है कप्तान सूर्य कुमार यादव को, जिनका नाम सुनते ही मैदान का माहौल एकदम बदल जाता है और विरोधी टीम के पसीने छूटने लगते हैं। सूर्य कुमार यादव सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, वह पारी की दिशा और गति तय करने वाले मास्टर हैं। उनकी नो लुक शॉट्स, रिवर्स स्वीप और अप्रत्याशित क्रिएटिव शॉट्स से गेंदबाज कभी भी चैन की सांस नहीं ले सकते। एशिया कप में भले ही उनका बल्ला शांति से चला, लेकिन कप्तानी में वह मैदान पर हर खिलाड़ी के पीछे खड़े होकर उसे हिम्मत और आत्मविश्वास देते नजर आए और मैच की अहम घड़ियों में टैक्टिकल फैसलों से विपक्ष को दबाव में डाल दिया। 90 T20 मुकाबलों में उन्होंने 2670 रन बनाए हैं, 4 शतक और 21 अर्धशतक ठोककर साबित कर दिया कि वह मिडिल ऑर्डर के असली बादशाह हैं। इस 5 मैचों की T20 सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका बल्ला और कप्तानी दोनों ही भारत के लिए मैच का निर्णायक फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव केवल रन ही नहीं बनाएंगे बल्कि टीम के हर फैसले में भी असरदार दबदबा छोड़ेंगे और विपक्षी सोच में उलझन पैदा कर देंगे। वहीं टीम इंडिया के तीसरे मिडिल ऑर्डर में इस बार जगह बनाई गई है दमदार फिनिशर रिंकू सिंह को, जिनका नाम आते ही विपक्षी टीम की सांसें थम जाती हैं। रिंकू सिंह मैदान पर आते ही ऐसा दबदबा बनाते हैं कि गेंदबाज अपने स्ट्राइक को लेकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उनका खेल बिल्कुल सीधा और बेबाक है, कोई फालतू तैयारी नहीं, सीधे आक्रमण। जब पारी में दबाव बढ़ता है और रन रेट नीचे गिरने लगता है, रिंकू सिंह क्रीज पर आते ही खेल की दिशा पलट देते हैं और ऐसे छक्के, लंबे चौके लगाते हैं कि विपक्षी टीम सिर्फ देखने के लिए मजबूर हो जाती है। 34 T20 मुकाबलों में उनके नाम 550 रन और 3 दमदार अर्धशतक दर्ज हैं, जो दिखाते हैं कि वह कितने भरोसेमंद और विस्फोटक फिनिशर हैं। रिंकू का खेल हमेशा रणनीति के अनुसार बदलता है, कभी यॉर्कर को पार करने वाला हेलीकॉप्टर शॉट, कभी आउटफील्ड से रन की बौछार और कभी अचानक आने वाला ऐसा शॉट कि विपक्ष हिलकर रह जाता है। इस 5 मैचों की T20 सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका हर शॉट भारत की जीत की दिशा तय करेगा। अगर वह क्रीज पर टिक गए और अपना खेल दिखाया तो बाकी टीम को सिर्फ जीत के जश्न में शामिल होना होगा और विपक्ष को पीछे हटकर हर रन गिनते रहना पड़ेगा। वहीं इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में टीम इंडिया ने 2 भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाजों को जगह दी है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया को मौका मिला है संजू सैमसन को, जिनका नाम सुनते ही विपक्षी टीम के दिमाग में हलचल मच जाती है। संजू सैमसन का खेल T20 फॉर्मेट में हमेशा आग और आक्रमण लेकर आता है। चाहे पारी का दबाव बढ़ा हो या रन रेट गिरा हो, वह क्रीज पर उतरते ही मैदान का रंग बदल देते हैं। एशिया कप में उनके प्रदर्शन ने दर्शकों और टीम को मंत्रमुग्ध कर दिया, जहां उनके शॉट चयन और तेज रन बनाने की क्षमता ने विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। जब जरूरत होती है तो वह पूरी रणनीति के साथ शांत और सूझबूझ भरा खेल दिखाते हैं। अपने T20 करियर में संजू ने उन 19 मैचों में कुल 993 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 दमदार अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके विस्फोटक खेल और दबाव में खेलने की कला का प्रमाण है। विकेट कीपिंग के मामले में भी उनका अनुभव टीम को अतिरिक्त सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है। हर कैच और स्टंपिंग विपक्षी खिलाड़ियों के लिए सिर दर्द साबित होती है। इस 5 मैचों की T20 सीरीज में संजू सैमसन की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए
संतुलन और आक्रामकता का सही मिश्रण लेकर आएगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया को मौका मिला है बाएं हाथ के ईशान किशन को, जिनकी वापसी भारतीय T20 स्क्वाड में पूरे 2 सालों के बाद हो रही है। ईशान किशन का नाम आते ही विपक्षी टीम की आंखों में डर झलकने लगता है, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में मैदान पर उतरकर बल्लेबाजी को विस्फोटक बना सकते हैं। उनका खेल तेज, आक्रामक और बिल्कुल निडर है। चाहे पावर प्ले का पहला ओवर हो या आखिरी ओवर की पारी में दबाव, ईशान किशन हर मौके को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। T20 करियर में 32 मैच खेलते हुए उन्होंने कुल 796 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शानदार अर्धशतक भी शामिल हैं, जो उनके निरंतर आक्रमण और दबाव में खेलने की कला को दर्शाते हैं। इस 5 मैचों की T20 सीरीज में ईशान किशन का योगदान सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उनकी विकेट कीपिंग और आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी टीम के खेमे में डर का माहौल पैदा करेगी। मैदान पर उतरते ही उनका आत्मविश्वास टीम इंडिया को मजबूती और ऊर्जा देगा और उनके हर शॉट में यही संदेश होगा, मैं यहाँ जीत के लिए हूँ। ईशान किशन की वापसी भारतीय टीम के लिए एक ऐसा हथियार साबित होगी जो सीरीज में निर्णायक मोड़ ला सकता है। वैसे आप कमेंट कर बताओ, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज में ईशान किशन और संजू सैमसन में किसे होना चाहिए प्लेइंग 11 का हिस्सा। वहीं इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में टीम इंडिया ने 3 बहुमुखी ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को मौका मिला है, जिनकी टीम इंडिया में लंबे समय बाद धमाकेदार वापसी हुई है। रियान मैदान पर आते ही विपक्षी टीम के होश उड़ाने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज बना दिया था। T20 मुकाबलों में 9 मैच खेलते हुए उन्होंने बल्ले से शानदार रन बनाए हैं और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। उनका खेल निडर, आक्रामक और निर्णायक होता है, जिससे विपक्षी रणनीतियां पल भर में असफल हो जाती हैं। रियान पराग के पास यह खासियत है कि पारी के किसी भी मोड़ पर मैच का रुख बदल सकते हैं। इस 5 मैचों की T20 सीरीज में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, जहां उनका हर रन और हर विकेट टीम की जीत की दिशा तय करेगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के रूप में टीम इंडिया को मौका मिला है नीतीश कुमार रेड्डी को, जिनकी लंबे समय बाद टीम में धमाकेदार वापसी हुई है। नीतीश का खेल दोनों तरफ से बराबर ताकतवर है, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। मैदान पर उतरते ही उनका आक्रामक अंदाज विपक्षी टीम के लिए चुनौती बन जाता है। T20 में 9 मुकाबलों में उन्होंने 90 रन बनाए हैं, जिसमें एक जबरदस्त अर्धशतक भी शामिल है और अपनी गेंदबाजी से 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, नीतीश हर मौके पर दबदबा बनाए रखते हैं और टीम को रणनीतिक मजबूती के साथ मानसिक बढ़त भी देते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज में उनकी वापसी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि मैच के समीकरण बदलने वाली साबित हो सकती है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया को मौका मिला है बाएं हाथ के अक्षर पटेल को, जिनका खेल देखकर विपक्षी कप्तान तक पसीने छूने लगते हैं। अक्षर मैदान पर आते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को नई जान दे देते हैं। मिडिल ओवर में उनके स्पिन और अचानक आक्रामक शॉट्स विपक्षी टीम के लिए जैसे जंग का अलार्म बजा देते हैं। रन रोकना हो या विकेट लेना, दोनों में ही उनकी पकड़ काबिले तारीफ है। T20 करियर में अब तक 78 मैचों में उन्होंने केवल रन ही नहीं बनाए, बल्कि 77 विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी है और एक जबरदस्त अर्धशतक भी उनके नाम दर्ज है। उनकी बल्लेबाजी में निडरता और रणनीति का ऐसा मेल है कि हर शॉट विपक्षी के लिए खतरा बन जाता है। इस 5 मैचों की T20 सीरीज में अक्षर पटेल की मौजूदगी टीम इंडिया को सिर्फ मजबूती नहीं देती, बल्कि अंतिम ओवर तक रोमांच और दहशत का माहौल बनाए रखती है। वही इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में टीम इंडिया ने अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए 5 प्रमुख गेंदबाजों को जगह दी है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया में मौका मिला है बिहार के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को, जिनकी वापसी लंबे समय बाद टीम में हुई है। मैदान पर आते ही मुकेश अपने तेवर और गति से विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। पावर प्ले में उनकी गति और स्विंग ऐसी होती है कि रन बनाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है और हर ओवर में विपक्षी टीम की रणनीति में हलचल मच जाती है। T20 करियर में अब तक 17 मुकाबलों में
उन्होंने कुल 20 विकेट लिए हैं, जो यह साबित करता है कि उनका गेंदबाजी पर दबदबा कितना मजबूत है। सिर्फ विकेट ही नहीं, बल्कि उनकी लाइन और लेंथ की सटीकता विपक्षी को मानसिक दबाव में डाल देती है। इस 5 मैचों की T20 सीरीज में मुकेश कुमार की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए शुरुआती ओवर से ही गेम बदलने वाला हथियार साबित होगी। वहीं टीम इंडिया के इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मौका मिला है वरुण चक्रवर्ती को, जिनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। उनका स्पिन इतना सटीक और चालाक है कि हर ओवर में बल्लेबाजों की नींद उड़ा देते हैं। चाहे धीमी गेंद हो या अचानक स्पिन का बदलाव, वरुण हर बार विरोधियों को चौंका देते हैं और रन बनाने की रफ्तार को दबा देते हैं। T20 करियर में सिर्फ 24 मैचों में 40 विकेट लेने वाला यह गेंदबाज लगातार अपने हुनर से साबित कर चुका है कि दबाव के समय भी वह मैदान पर अकेले टीम का भरोसा बन सकते हैं। एशिया कप में 7 विकेट लेकर उन्होंने दिखाया कि उनकी गेंदबाजी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक चुनौती भी है। इस 5 मैचों की सीरीज में उनके प्रत्येक ओवर में टीम इंडिया को मिडिल ओवरों में नियंत्रण मिलेगा और विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। वहीं टीम इंडिया की नई स्क्वाड में तेज गेंदबाजी के लिए तीसरे गेंदबाज के तौर पर जगह मिली है बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को, जिनका नाम सुनते ही विपक्षी बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पिच पर उतरते ही उनकी गेंदों में ऐसी गति और झटका है कि शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की योजना ध्वस्त हो जाती है। स्विंग, लेंथ और गहराई से भरी उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों को असहज करती है और मिडिल ओवर में वे विकेट लेने का दबाव लगातार बनाए रखते हैं। अर्शदीप ने अब तक 65 मुकाबलों में 101 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता और घातक क्षमता का सबूत है। तेज गेंद के साथ उनकी मानसिक योजना विपक्ष को चकमा देती है और पावर प्ले में उनका विकेट लेना टीम इंडिया को शुरुआती बढ़त दिलाता है। इस T20 सीरीज में अर्शदीप सिंह की मौजूदगी टीम को संतुलन, शक्ति और मनोवैज्ञानिक बढ़त दोनों प्रदान करती है। वहीं टीम इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट में इस सीरीज के लिए चौथे गेंदबाज के तीर पर कुलदीप यादव को चुना गया है, जो हमेशा अपने यॉर्कर और घूमती गेंदों से विपक्ष के लिए चिंता का सबब बने रहते हैं। पिच पर कदम रखते ही उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही ताकत नजर आती है, बल्लेबाजों की नींद उड़ा देने वाली, योजनाओं को चकनाचूर करने वाली। कुलदीप सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी हैं। मिडिल ओवर में उनका हर स्पिन ऐसा लगता है जैसे स्कोरबोर्ड पर दबाव बढ़ा रहा हो और विपक्षी बल्लेबाज सोचते रह जाए कि अगली गेंद कैसी आने वाली है। 47 T20 मुकाबलों में 86 विकेट उनके अनुभव और लगातार प्रभाव का प्रमाण है। कुलदीप के ओवर मैदान में उतरते ही टीम की योजना को मजबूत करते हैं और विपक्ष की रणनीति पर वैज्ञानिक दबाव डालते हैं, जिससे हर मैच में उनका महत्व बढ़ जाता है। वहीं टीम इंडिया के इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी तेज गेंदबाज के रूप में इस बार मौका मिला है आवेश खान को, जिनकी पहचान पावर प्ले में शुरुआती विकेट लेने की काबिलियत और डेथ ओवर में यॉर्कर की घातक गेंदबाजी के लिए होती है। मैदान पर कदम रखते ही उनका असर नजर आता है। बल्लेबाजों की नजर उनके प्रत्येक ओवर पर टिकी रहती है, क्योंकि उनका हर शॉट और हर रन मुश्किल से ही निकल पाता है। T20 फॉर्मेट में उन्होंने अब तक 25 मुकाबले खेलते हुए 27 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी निरंतरता और क्षमता का सबूत है। आवेश की गेंदबाजी में गति, सटीकता और रणनीति का अद्भुत मेल होता है। चाहे ओपनिंग में शुरुआती दबाव डालना हो या डेथ ओवर में विपक्षी स्कोर को रोका जाए, उनकी योजना हमेशा असरदार रहती है। तो दोस्तों, यह रही वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की 15 सदस्यीय स्क्वाड। आप कमेंट में जरूर बताइए कि इस स्क्वाड में और कौन सा खिलाड़ी शामिल होता तो टीम और भी मजबूत बन सकती थी, और अपनी राय साझा करें कि आपकी पसंद का खिलाड़ी कौन है।